जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 21 अप्रैल 2020 यानी कि मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के ताजा समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचारों के अंतर्गत पूरे देश और दुनिया की 20 ऐसी बड़ी और खास खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से किया गया एक सख्त आदेश कि अब किसी भी मेडिकल स्टोर से सर्दी जुकाम और बुखार की दवाई नहीं खरीद पाएंगे। और उसी के साथ बड़ी खबर है दोस्तों की देश के इस राज्य में मिल चुकी है लॉकडाउन से पूरी तरह से ढील। और यहाँ पर दोस्तों बस और साथ ही प्राइवेट व्हीकल पूरी तरह से चालू। और वहीं दोस्तों एक्सपर्ट की टीम का बड़ा खुलासा की भारत में इतने दिन का समय लगेगा चाइनीज बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा और टीका तैयार करने में। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आपका भी बीमा करवा रखा है तो दोस्तों बीमा का जो क्लेम है वो सरकार की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया कि मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर आपके खाते में ट्रांसफर होना जरूरी है। और वहीं एक और बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 15,000 रूपए दे सरकार। अभी 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती है 2-2 हजार की 3 किस्तों में। और वहीं दोस्तों जानेंगे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ दोस्तों बात करेंगे। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण और तमाम बड़ी खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ग्राहक सिर्फ जरूरी सामान ही खरीद पाएंगे। तो दोस्तों उस जरूरी सामान की क्या क्या है पूरी लिस्ट है। तो आपको बता दें 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान ग्राहक जो सामान अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे ना, उनके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों की पहले तो एक आदेश आया था कि लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की भी बिक्री शुरू होगी, लेकिन सरकार सेफ्टी और सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय के नए आदेश अनुसार इन सभी की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब केवल और केवल जरूरी सामान ही खरीद सकते हैं। तो जरूरी सामान में पहला सेक्शन होता है दोस्तों फूड सेक्शन, यानी कि खाने पीने की सभी जरूरी जो चीजें है ना वो आप यहाँ से अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद सकते हैं। उसके अलावा सेफ एंड प्रोटेक्शन सेक्शन है, जिसके अंतर्गत आप हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, थर्मामीटर जैसे के प्रोडक्ट को खरीदने की सुविधा मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ग्राहक सेविंग का सामान, ऑयल केयर, हेयर ऑयल भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बेबी केयर या फिर ब्यूटी केयर जैसे प्रोडक्ट भी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इस लॉकडाउन के दौरान खरीद पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर के तैयार है 20 रूपए का चमचमाता सिक्का जल्द ही बाजार में आएगा नजर। जानते हैं दोस्तों इसकी क्या है खासियत। तो भारतीय करेंसी में शामिल सिक्कों की अहमियत बहुत ही ज्यादा है और अब इस अहमियत में एक और सिक्का शामिल होने जा रहा है। आपको बता दें सरकार जल्द ही 20 रूपए का सिक्का जारी करेगी, जो कि दोस्तों आप तक नजर आएगा। और पहली बार ये 20 रूपए का सिक्का आम चलन में भी आएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई मिंट यानी कि टकसाल में बने इस सिक्के को आरबीआई को सौंप दिया गया और आरबीआई को कुल 10 लाख सिक्कों की खेप सौंपी गई है। और जल्दी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सिक्कों को बैंकों के जरिए जारी करेगा। और साथ ही मुंबई के अलावा कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद मिंट में भी 20 रूपए के सिक्कों का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द देश में 20 रूपए का सिक्का आप तक आ जाएगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं कि लॉकडाउन में घर बैठे बनेगा ई पास। आरोग्य सेतु ऐप में जुड़ेगा कुछ खास फीचर। तो दोस्तों सरकारी एप्लीकेशन आरोग्य सेतु जो कि इस चाइनीज बीमारी की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और दोस्तों इस संकट काल के दौरान हर एक व्यक्ति के पास ये एप्लीकेशन होना जरूरी भी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इस लॉकडाउन में आने जाने के लिए अगर पास की जरूरत है ना, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए पास बनवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन है दोस्तों। चलिए बड़ी खबर है, सरकार ने एम नरेगा मजदूरों की बढ़ाई मजदूरी। जानते हैं दोस्तों अब उनको कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले उनको 182 रूपए मिलते थे, जिसे सरकार ने 20 रूपए और बढ़ा दिया है और अब उनको एक दिन के 202 रूपए दे जाएंगे। और वही सरकार ने नरेगा के अंतर्गत काम करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि दोस्तों उनको सोशल डिस्टेंसिंग और शर्तों का पालन करना रहेगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम और ताजा समाचार। तो मौसम के फिर से बदलेगा मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले। आपको बता दें दोस्तों कि देश में एक तरफ चाइनीज बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम भी हर दिन अपना मिजाज बदल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में मौसम में काफी ज्यादा बदलाव भी आया है। कई शहरों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तो दोस्तों आज की यानी कि 21 अप्रैल की अगर ताजा मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दोस्तों आज और कल के दौरान मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उसके अलावा दोस्तों तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और धूल भरी आंधी आने की भी संभावना है। और वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं एक बार जरूर बताएगा हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि IRDAI ने बीमा कंपनी से कहा क्लेम के 2 घंटे के अंदर ले केसलेस इलाज पर फीसला, जारी की कुछ नई एडवाइजरी। तो दोस्तों चाइनीज बीमारी के संकट के खतरे को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बीमा नियामक, इंश्योरेंस रेगुलेटर और अथॉरिटी के द्वारा एक बड़ा
सख्त कदम उठाया गया है। दरअसल दोस्तों इस अथॉरिटी ने सभी बीमा कंपनियों को एक निर्देश जारी किया है कि इस मुश्किल समय में बीमा कंपनियों के पास केसलेस ट्रीटमेंट के लिए जो प्रस्ताव आए ना, उनके ऊपर 2 घंटे के अंदर अंदर फैसला लिया जाए, यानी कि 2 घंटे में उनको स्वीकृति देनी है या नहीं, इस बात के ऊपर डिसीजन दे दिया जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी मोदी न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिफ्ट है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्वामीनाथन फाउंडेशन का सुझाव, पीएम किसान योजना में अब सरकार दे 15,000 रूपए। तो दोस्तों अब तक 6,000 रूपए की जो सहायता राशि 2-2 की 3 किस्तों में मिलती है ना, उसके अंतर्गत सरकार को सुझाव दिया गया कि सभी किसान परिवारों को इस संकट काल के दौरान 6,000 की जगह पर 15,000 रूपए की सहायता राशि दी जाए। चलिए अगली बड़ी खबर है कि हवाई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, और साथ ही बताया कि कब शुरू होगी उड़ाने। तो दोस्तों आपके भी मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाइनीज बीमारी पर लगाम लगाने के लिए पहले विमान सेवा को दोबारा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकी। ऐसे में 3 मई तक दोस्तों लॉकडाउन और 4 मई से ही विमान कंपनियां बुकिंग शुरू कर रही थी, तो उसके ऊपर भी सरकार ने रोक लगा दी है। ऐसे में दोस्तों अब कोई भी फिक्स नहीं है, सरकार के आदेशानुसार अगले आदेश तक के लिए दोस्तों विमान सेवा को स्थगित रखने का ही फैसला लिया है। इसके ऊपर जो कुछ भी अपडेट आएगा ना वो दोस्तों हम आपको आगामी वीडियोस में बताएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, गहलोत सरकार का आदेश, दवा विक्रेता बिना पर्ची के खांसी जुकाम और बुखार की दवा ना दे। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान राज्य से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और इसी के साथ कई राज्यों में भी दोस्तों ये फैसला लागू हो चुका है कि चाइनीज बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल स्टोर वालों को बिना डॉक्टर की पर्ची के खांसी जुकाम और बुखार के साथ गले में खराश की दवा ना देने का आदेश दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जांच के डर से दवा विक्रेताओं के पास से दवा लेकर खा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस बीमारी को फैलने का संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों बड़ी खबर है कि गेहूं की बिक्री अब होगी आसान, हरियाणा सरकार ने हटाई किसानों पर लगी पाबंदियां। तो दोस्तों यहाँ पर किसान परिवार अपनी फसल को मंडी तक ले जा सके और उनको उचित भाव में दोस्तों अच्छा खासा पैसा मिल सके, तो इसके लिए सरकार ने काफी ज्यादा जरूरी कदम भी उठाए हैं। और वहीं सरकार ने इस फसल खरीद सीजन के दौरान ढुलाई और अन्य कार्यों में लगने वाले सभी श्रमिक लेबर के ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी, ताकि अन्न की ढुलाई के काम में बाधा उत्पन्न न हो। तो किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकारी ऑफिस के खुलने का दिशा निर्देश जारी, ऑफिस आते जाते समय की जाएगी स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय ने चाइनीज बीमारी के संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में सरकारी ऑफिस के खुलने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, और साथ ही ऑफिस आने जाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी अब 24 घंटे रहेगी खुली, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा स्पेशली पालन। और वहीं बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में खुली रह सकती है शराब की दुकानें, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बताई है शर्त। तो देश में चाइनीज बीमारी के संक्रमण के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब तक कई लोग दोस्तों इससे संक्रमित हो चुके हैं, और इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने शराब की दुकानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अपनाकर शराब की दुकानें खोली जा सकती है। चलिए बड़ी खबर है कि विशेषज्ञों का दावा, भारत को चाइनीज बीमारी के वैक्सीन बनाने में लगेंगे 12 से लेकर 18 महीने। तो आपको बता दें भारत के कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एक वैक्सीन बनाए जाने का प्रयास में अभी लगभग 12 से लेकर 18 महीने का समय लग सकता है, और इसका त्वरित फोकस पुनः संयोजित की गई एक रिपोर्ट से सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के पहले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास और भी ज्यादा तेज हो सकता है। चलिए दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो 2 दिन में 1,800 रूपए कम हुआ 10 ग्राम सोना का भाव। जानते हैं दोस्तों क्या है नया रेट? तो वैश्विक बाजार में दोस्तों आज सोना 1,800 रूपए सस्ता होकर 45,500 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और वहीं दोस्तों बात करें चांदी यानी कि सिल्वर की, तो चांदी के ताजा भाव 42,280 रूपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि इसलिए सिर्फ 10 रूपए किलो के रेट पर अंगूर बेचने को मजबूर है किसान, कहीं शोषण शुरू न कर दे वाइन निर्माता। तो दोस्तों लॉकडाउन के चलते अंगूरों की मांग सबसे ज्यादा घट रही है, और उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर किसान जो है ना वो सबसे ज्यादा परेशान है। और वहीं बड़ी खबर है कि छिपे जमातियों की सूचना दो और पाओ 10,000 रूपए का इनाम है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में चाइनीज बीमारी के संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और इसके पीछे तबलीगी जमात को वजह बताया जा रहा है। कानपुर में छिपे जमातियों को खोजने के लिए पुलिस ने एक और नया ऑपरेशन शुरू किया, और इसके तहत DIG ने एक ऐलान किया है, जिसके तहत छिपे हुए जमातियों की सूचना देने पर 10,000 रूपए का नकद इनाम दिया जा सकता है, या फिर बैंक खाते में ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
अच्छा, अगली खबर है भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लगा तगड़ा झटका, भारत वापसी का रास्ता हो चुका है साफ। तो भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जल्द भारत लाया जा सकता है और भारत सरकार की ओर से माल्या को भारत लाने की कोशिश अब रंग लाने लगी है। दरअसल ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने विजय माल्या को भारत के हवाले किए जाने के आदेश के खिलाफ उसकी एक और याचिका जो है दोस्तों खारिज कर दी गई है। चलिए बड़ी खबर है, एयरटेल वितरक रिटेल फ्रेंचाइजी के 25,000 कर्मचारियों को अप्रैल महीने की देगी सैलरी। तो दोस्तों एयरटेल कंपनी ने इस लॉकडाउन के दौरान सभी कर्मचारियों को सैलरी देने का वादा किया है और दोस्तों उनकी सैलरी जो है वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, केरल ने दी काफी ढील, केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा न दी जाए कोई भी ढील। आपको बता दें दोस्तों कि केरल राज्य में लॉकडाउन के दौरान नियमों में ढील देने के फैसले पर केंद्र सरकार ने एक कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें केरल में लॉकडाउन के दौरान जो ढील दी गई है ना, उसके अंतर्गत रेस्टोरेंट खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म लघु और मध्यम इलाकों में उद्योग खोलने के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने एक कड़ी आपत्ति जताई है। और वहीं बड़ी खबर है कि एम्स में अब जल्द ही शुरू होंगे मरीजों के ऑपरेशन। दिल्ली के कैंसर अस्पताल में आज से ओपीडी खोल दी जाएगी। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर की बात करें तो 23,000 ऑटो, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा चालकों के बैंक खाते में आर्थिक राहत पैकेज भेजे। दिल्ली सरकार ने सभी को दिए 5-5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से सभी ड्राइवर भाइयों को एक बड़े खुशखबरी दी गई और उनके बैंक खाते में पूरे 5-5 हजार रूपए जो दोस्तों ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश से ताजा ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में आज शाम तक मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन। तो दोस्तों जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको दिन के वीडियोस में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के अनुसार आज के मुख्य समाचार ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।